जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर है हम, और मेरे साथ अभी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से जो यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यूथ लीडरशिप मेरे साथ है, जिनमें खास तौर पे मेरे साथ अभी साजिद मलिक है जो स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्टूडेंट यूनियन के, और साथ में है अक्षी बिलोरिया जो स्टेट सेक्रेटरी है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यानी तीनों क्षेत्रों को ये रिप्रेजेंट करती है। और साथ में है आम आदमी पार्टी से महेश बख्शी, स्टेट यूथ प्रेसिडेंट है आम आदमी पार्टी के। बख्शी साहब शुक्रिया। और उसके साथ मेरे साथ है रोहित शर्मा जो अभी यूथ को रिप्रेजेंट करेंगे, ऑल्दो कि इसमें सारे जो बैठे हुए हैं वो सारे आपको यूथ ही दिख रहे होंगे, और इनमें से कुछ आपको स्कॉलर्स दिखेंगे, कुछ जम्मू यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, और कुछ बाहर अभी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते हुए स्टूडेंट्स आपको दिखेंगे। ये सारे मेरे साथ हैं, और इनके साथ मैं आप लोगों का भी जो मुझे अभी इस पे देख रहे होंगे उनका भी स्वागत है। और सबसे पहले मैं अब साजिद मलिक मेरे साथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कई बार जम्मू कश्मीर में सरकार रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में क्या बदला वो डिस्कस करने में मुझे लगता है वक्त भी नहीं है, लेकिन मुझे बताए पर्टेनिंग टू द प्रेजेंट इश्यूज आपको क्या लगता है, क्या अपोजिशन आपको पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख को मिला के कहीं दिखती है? क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में आज अगर हम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से लेके लद्दाख तक जाएंगे, लद्दाख में साइंटिस्ट जो है वो हड़ताल पे बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर जाओ तो आपको रहबरी खेल, रहबरी जंगलात, आपको एनवाईसी, सारे आंगनवाड़ी सारे सड़कों पे दिखते हैं। यह अपोजिशन कहाँ है? क्या ये अपोजिशन हमें सिर्फ तब दिखती है जब इनको चेयर की ज्यादा भूख आ जाती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। देखिए, अपोजिशन जो है सड़कों पे है, ये अलग बात है कि अपोजिशन को कोई कवर नहीं कर रहा। अपोजिशन अपना काम कर रही है। आए दिन आपने खुद बोला कि हर एक बच्चा जो है वो क्या है, नाउमीद है, डिसअपीयर है, कि भैया उदासी है। आपने वादे बहुत बड़े बड़े किए। आपने 2019 में कहा 370 जब खत्म होगा, 35A जब खत्म होगा, हम यहाँ पे डेवलपमेंट करवाएंगे, हम यहाँ पे जॉब्स दिलाएंगे। 85,000 जॉब्स का वादा था। कहाँ है जॉब्स? बताइए मुझे, कहाँ हैं जॉब्स? आपने ये उसके बाद जब आप कभी एग्जाम लेते भी हो तो उसको स्क्रैप कर देते हो। ये आज के टाइम की बात नहीं है। कम से कम 5 साल हो चुके हैं। आपका पीओ का एग्जाम, बैंकिंग एसोसिएट का एग्जाम आपने स्क्रैप किया, फिर से 2 साल के बाद करवाया। उसके बाद ये एएसआई का एग्जाम, एसआई का एग्जाम फिर स्क्रैप किया, फिर करवा रहे हो। अभी आगे एफडब्ल्यूए का वो भी स्क्रैप हुआ है, उसका भी करवा रहे हो। कर क्या रहे हो? अच्छा, उसके बाद मुझे सुनिए, उसके बाद आप क्या ये उम्मीद की तरफ लेके जा रहे हो हमें? कहीं उम्मीद की नजर नहीं, किरण नजर नहीं आती। हमने क्या बोलते, आज लड़कों के ओवरेज हो रहे हैं। उसके बाद आईएएस ऑफिसर्स हमें जो था 5 साल का एक्सटेंशन होता था, खत्म। उसके बाद हमें जब इन्होंने पहली झटका दिया 370 के बाद, इन्होंने बोला जम्मू कश्मीर का बच्चा हम उसको रिजर्वेशन देते हैं क्लास 4th में। हमें इतना 3rd क्लास समझा इन्होंने। उसके बाद केस में इन्होंने 5 साल हमारे खत्म कर दिए। फिर एक दिन बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, आपको फिर से हम देते हैं। क्या चल क्या रहा है? आप बोल रहे हो अपोजिशन सड़कों पे नहीं है क्या? अपोजिशन सड़कों पे है। आज भी आप हमारे उमर साहब को देखें, सड़कों पे चल रहे हैं। फारूक साहब ने यहाँ पे सड़कों पे चल रहे हैं। आप मुझे बताइए अपोजिशन कहाँ नहीं है? ये अलग बात है कि अपोजिशन को दिखाया नहीं जाता, ये अलग बात है कि अपोजिशन को मीडिया कवर नहीं कर रही। बताइए। हर एक को मीडिया कवरेज मिलती है, लेकिन मुझे बताए, देखिए साख जहां बचानी हो ना, वहां आपको लीडर्स हर जगह दिखेंगे, लेकिन जहां आपको कॉमन यानी जनरल पब्लिक के इश्यूज है ना, वहां हमें लीडर्स जम्मू कश्मीर के बहुत कम दिखते हैं। ये पूरी यूथ जानती है। मुझे मेरे साथ महेश बख्शी है। बख्शी साहब, मुझे बताया आम आदमी पार्टी का तो बाहर के स्टेट्स में हमने बड़ा लोहा मनवाते हुए देखा। बड़ी अच्छी खासी पार्टी तरक्की पे जा रही है। गुजरात में ऑल दो रिजल्ट काफी खराब थे। मुझे बताया जम्मू कश्मीर में आप आम आदमी से समझते ही हम जनरल पब्लिक, पीछे जो यूथ बैठे हैं ना, अगर मैं इनसे अभी 2 सवाल पूछूं ना, तीसरे सवाल पे ये जरूर लड़ाई करेंगे, क्योंकि इतने ज्यादा डिप्रेशन में है ये और इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुए हैं। मुझे बताया, ये आम आदमी पार्टी क्या वही बाहर के स्टेट्स में आपको दिखती है? यहाँ जम्मू कश्मीर में आपको आम आदमी के मसले नहीं दिखते क्या? सर, आम आदमी के मसलों को लेकर ही पंजाब और दिल्ली में सरकार बनी है। आम आदमी से जुड़े हुए मसले उठाए तभी गुजरात के 41 लाख लोगों ने पहली बार चुनाव लड़के 41 लाख लोगों ने वोट दिया। आम आदमी से संबंधित मसले उठाए हैं तभी आम आदमी जो है
जो है वो आम आदमी पार्टी का साथ देते हैं। आप जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू में, मैं जम्मू की बात करूंगा, जम्मू संभाग से जुड़ा हुआ हूं मैं। जम्मू में देखे जिनको हमने सत्ता दी है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 8 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे रूल कर रही है। एलजी किसका? आम आदमी पार्टी का तो नहीं है। एलजी कोई ब्यूरोक्रेट तो नहीं है। एलजी किसका? भाजपा के एमपी थे जो आज एलजी है। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भाजपा पिछले 8 साल से यहाँ पर रूल कर रही है। 2008 साल से 2018 से तो डायरेक्टली रूल कर रही है एलजी के करके। सत्यपाल मलिक इनको ठीक नहीं लगा क्योंकि वो इनके खिलाफ बयान देता रहा, उसको हटा दिया। तो मुर्मू साहब आए, वो इनके खिलाफ बयान देने लगे, उसको हटा दिया। आज सिन्हा साहब हैं, काजू खाते खाते बयान देते हैं। भाजपा के दफ्तरों के बाहर एनवाईसी वाले बैठे हैं, एनएचएम वाले बैठ के उठ के चले गए। बीएसएफ, सीएसएफ, बॉर्डर बटालियन, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, और बस पोस्टें खत्म होगी जी, खत्म होगी। इतनी सरकारी दफ्तर है, खत्म होगी पोस्टें, सबके सब वहां धरना दे रहे हैं। आप नौकरियां दे किसको रहे हैं? अब वादे थे 50,000 नौकरी देंगे, इतनी नौकरी देंगे, 50,000, 500 बंदे तो है 500 बंदे को नौकरी नहीं दी इन्होंने जनाब। अब कहां 12,000 15,000 की बात करते हैं। जेकेपीएसआई का जो 97,000 के लगभग बच्चों ने फॉर्म भरा, पेपर दिया स्क्रैप, वो शर्म आनी चाहिए इस एडमिनिस्ट्रेशन को। दोबारा पेपर हुआ, फिर उस कंपनी को दे दिया। हमारे शुक्र करो हमारे भाइयों का, मैं विंकल शर्मा का, जिसने केस लड़ा और मंजी ठोकी और पूरे जम्मू के लोगों को बता के रखा हुआ है कि ये लोगों का धोखाधड़ी किस लेवल की चल रही है। वरना यूथ को कहाँ इतना पता लगता है कि धोखाधड़ी चल कर आ रही है। उन्होंने एक एक चीज सामने लाई कि जिस कंपनी को अंडर द टेबल इन्होंने ठेका दिया एपेक्स नामक का, वो पता नहीं कितनी स्टेटों में तो फ्रॉड डिक्लेयर हो चुकी है। हाई कोर्ट के एक बेंच ने उसके खिलाफ जजमेंट दी है। तो इस कंपनी को ऐसा, उस कंपनी में क्या आम आदमी पार्टी की जो स्टूडेंट यूनियन है, क्या उन्होंने खुद ये पर्सनली केस अंडरटेक किया? क्या वो कोर्ट में गई? क्या स्टूडेंट यूनियन आम आदमी पार्टी जो है, क्या वो खुद कोर्ट में लड़ने गई? क्या वो यूथ के साथ इस मसले पे खड़े रही, या खाली स्टेटमेंट्स पास करती रही? नहीं, स्टेटमेंट पास करने की बात नहीं है। जब ये मसला फ्रॉड का स्टार्ट हुआ था, आप देखें कि पहला प्रदर्शन किसने किया था। पहला प्रोटेस्ट में अगर आपको आम आदमी पार्टी से जुड़े मैं जैसे मैं हूं, हमारा चेहरा ना दिखे तो आप बात कीजिएगा। लगातार जब प्रोटेस्ट हुए उनको पूरा कवर किया गया। बाकी हमारे भाई हैं विंकल शर्मा और उनके साथ जिन्होंने ये केस लड़ा, जिन्होंने केस को स्टार्ट किया और आगे किया, पूरा शाना बशाना उनका साथ दिया है। कोर्ट में जैसे आपने बात की कि कोर्ट में केस लड़ा, कोर्ट में केस ऑलरेडी स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं। कोई पॉलिटिकल इसके पीछे कोई बैकअप देने का मकसद ये नहीं था कि फिर अगर पॉलिटिकल इसके पीछे नाम आ जाएगा तो फुल फ्लेज जो है वो दूसरी पार्टीज जो है इसको पॉलिटिकल एजेंडा समझ के किनारा करना शुरू कर देंगे। इसलिए इसको नॉन पार्टीजन कोर्ट में लास्ट में लूंगा। फिलहाल अक्षय जी के पास जाऊंगा जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। मुझे बताएं, कहीं ना कहीं सारी उंगलियां जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर जा रही है, क्योंकि कहना यह है इनका कि ये बीजेपी की स्टूडेंट विंग है और बीजेपी को रिप्रेजेंट करती है। और इनका इल्जाम यह है कि अगर बाकी मसलों में जब बीजेपी अपोजिशन में होती है तब एबीवीपी वाले हमें सड़कों पे दिखते हैं, ग्राउंड्स में दिखते हैं, हड़ताल करते हुए दिखते हैं। आज कहाँ है वो? पहले तो मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि ये जो धारणा बना रखी है कि हम बीजेपी की स्टूडेंट विंग है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि आप क्लियरली देखिए, मैं बताऊंगी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, एबीवीपी पहले फॉर्म हुई है और बीजेपी बाद में बनी है। ठीक है, आइडियोलॉजी सेम हो सकती है, वो एक अलग विषय है। और जैसा भी भाई साहब ने कहा कि हाँ हम लोगों ने सपोर्ट किया, मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी भी दूसरी स्टूडेंट विंग को स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आते देखा है। अब इन्होंने बात ही की है तो अभी तक कोई मेमोरेंडम जो है एलजी को इनकी तरफ से नहीं दिया गया है, ना ही इनकी स्टेटमेंट आई है। क्या विद्यार्थी, ऐसा कुछ नहीं है कि एलजी साहब से अपॉइंटमेंट, क्या हमें एबीवीपी प्रोटेस्ट करते हुए कभी दिखी? क्या आपको नहीं पता जब जेकेपीएसआई का एग्जाम कैंसिल हुआ था उस समय जो प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे वो कौन कर रहा था? आपको ध्यान, आप फुटेज उठा करके देखिए। अगर आपको वहाँ पे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नहीं नजर आते हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि प्रत्येक इशू पे जब भी पीएसआई का एग्जाम हुआ उस दिन जब रात को नोटिफिकेशन आई थी कैंसिलेशन की, उस समय भी आपके ध्यान में होगा जिस समय नोटिफिकेशन आई है उसके तुरंत बाद विद्यार्थी परिषद की स्टेटमेंट्स भी आई और विद्यार्थी परिषद ने इस पर संज्ञान भी लिया। ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन इनका कहना है कि जब दोबारा एग्जाम हुआ तब भी स्कैमर्स को उसमें बिठाया गया, तब भी उनको चांस दिया गया। लेकिन अब कहाँ है ये सारे जो रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं स्टूडेंट्स के या एस्पिरेंट्स के, कहाँ है वो? बिल्कुल, आपने कहा जब वो स्क्रैप हुआ, मैं स्क्रैप नोटिफिकेशन के बाद की बात कर रही हूँ। जब उस पे नोटिफिकेशन आया, हाई कोर्ट का स्टे लगा, उस समय जब स्क्रैप हुआ, आपके ध्यान में होगा कि हम लोगों ने उसके तुरंत बाद जा करके मनोज सिन्हा जी को जो है एक मेमोरेंडम भी दिया और उनसे ये गुजारिश करी थी कि तुरंत इसके ऊपर जो है जो भी एक्शन लेना चाहिए और ये देखना चाहिए अगर ये ऐसी कंपनीज को टेंडर दिए जा रहे हैं तो वो कैसे हुआ है। और इस पे पूरा हम लोगों ने एक वकायदा उनसे बात की। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं कहता हूं कि जब आज से आपको एबीवीपी की
कारस्थानी है ना सर, 2014 से पहले जब सरकार में नहीं थे ना सर, एक छोटा सा मसला होता था ना, तो ये पुल बंद हो जाता था, कपड़े फाड़ के लोग लेट जाते थे, ये गलत हो गया वो हो गया। स्टूडेंट के मुद्दे छोड़िए, जम्मू का भी मुद्दा होता था ना, तो पूरे कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद हो जाते थे, एक सड़कों पे आते थे कि जम्मू का मुद्दा है। अब क्या जम्मू के मुद्दे खत्म हो गया? मेरे आपसे आपके माध्यम से इनसे सवाल पूछूंगा, आप छोड़िए, हम जम्मू विश्वविद्यालय में बैठे हैं, इनसे पूछिए कि पिछले 2 महीनों में छात्रों संबंधित एक मुद्दा उन्होंने उठाया, पूछिए एक मुद्दा। बताएं। जी बिल्कुल, संबंधित एक मुद्दा। आप देखिए, अभी आप मुझे बताइए, आपने अभी अभी बात की है, आप इस विश्वविद्यालय में पूछिए स्टूडेंट से, अभी पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल आया है और उसको कंडेम करने, अरे पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल है स्टूडेंट के लिए, आप कैसे बोल रहे कि हमने मुद्दा नहीं उठाया? पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल किसके लिए आया है? आपको पता है पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल क्या है? आप मुझे बस पहले ये बताइए कि पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल है क्या, मैं आपको जवाब दे दूंगी। विद्यार्थी परिषद, अरे किसने किया है? इस 36 के 1 मिनट बख्शी साहब, इस नोक-झोंक में मुझे लगता है अगर सबसे कोई निर्दलीय है और सबसे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट आना चाहिए, वो तो जनरल यूथ से आना चाहिए। आपसे एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। छात्र संबंधित जी, एक सेकंड। अगर मैम अभी बोल रहे थे कि एबीवीपी हर बार आगे आया है स्कैम्स को लेके, तो मैं ये मैम से ये पूछना चाहता हूँ, राजस्थान में पेपर लीक हुआ, वहाँ एबीवीपी आई सामने, लेकिन हमारे JNK में स्कैम्स को लेके एबीवीपी चुप क्यों है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान में वो अपोजिशन में तभी आए? नहीं, मैं वो नहीं कहना चाह रहा, मैं बोल रहा हूँ एबीवीपी को यहाँ आ गया, ये मैम ने भी बोला कि हम हर बार आगे आ रहे हैं, तो मैं पूछता हूँ अभी ये स्कैम पे चुप क्यों है? मैं इसका जवाब दे दूं, हम लोग चुप नहीं है। आपके ध्यान में होगा, जब मैं वही बोल रही हूँ, जब स्कैम का लेकर के इशू सामने आया था, रात को 9:30 पे वो स्टेटमेंट आई है, मुझे याद है, और रात को 9:30 पौने 10 बजे हम लोगों ने उसी समय तुरंत जो है, लेकिन इल्जाम आप नहीं समझ रहे। इल्जाम इनका ये है कि हमें पुल बंद होते हुए दिखते थे, हमें यूनिवर्सिटीज बंद होती दिखती थी, हमें हड़ताल दिखता था, लेकिन वो वाला रूप हम नहीं देख रहे अभी एबीवीपी का। हमने जम्मू, हो सकता है क्योंकि जम्मू में पिछले कुछ समय में सिक्योरिटी इश्यूज भी चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई इशू होता है, आप GDC बिलावर उठाइए, उधमपुर उठाइए, क्यों नहीं हुआ है प्रोटेस्ट? मैं फुटेज निकाल करके देती हूँ। आप क्या चाहते कि सिर्फ जम्मू में प्रोटेस्ट हो? रामबन में प्रोटेस्ट हुआ था, वो सबके ध्यान में है। वो मुद्दा क्या था? क्या मेरे घर का मुद्दा थोड़ी ना था, आम आदमी का मुद्दा नहीं था, वो स्टूडेंट्स का ही मुद्दा था। वहाँ पे जब स्कूल तोड़ करके एक प्रोटेस्ट होता है, रामबन में जो मैं बताता हूँ, मुद्दा बताता हूँ आपको, मैं आपको मुद्दा बताता हूँ। रामबन में मुद्दा सर, जब वो पस्सियां नीचे गिरने लगी तो पुल टूट गया था, जो रास्ता जाता था कॉलेज और यूनिवर्सिटी, उसका कॉलेज और स्कूल्स को बंद हो गया था। मैंने डिवकॉम को उसके लिए जाके मेमोरेंडम दिया, वो मैडम जी अभी फोटो निकाला, टाइम 5 मिनट दोगे, मैं निकाल के दे दूंगा। आपने दिया है डिवकॉम को मेमोरेंडम कि वो खुला जाए? उसको आर्मी ने पुल बनाया, आपको पता नहीं होगा, मुझे पता है, हफ्ते के अंदर पुल बनाया था आर्मी ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुझे कुछ और लीडर्स, आप जरा आगे आए, साजिद आप भी आगे आए। आप क्या कह रहे, मुझे बताएं। देखिए, इनका ये साफ इल्जाम है कि सिग्नेटरी प्रोटेस्ट, लाइक कि आप अपनी प्रेजेंस कहीं दिखाते हो, छोटा मोटा प्रोटेस्ट, ताकि हम प्रेस में आ जाए कि वी आर समवेयर, लेकिन जो रूप आपका प्रोटेस्ट में होना चाहिए वो नहीं है। आपके ध्यान में होगा, विक्रम चौक का ये जो विक्रम चौक है, इसको बंद किया गया था, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया था, क्योंकि स्कैम हुआ था, जब ये फर्स्ट स्कैम हुआ था JKPSI का, और भैंस के गले में हम लोगों ने जूतों का माला बना के उसका आगे भीन बजाई थी। क्या हमने रास्ता बंद नहीं किया? वो प्रोटेस्ट तो किसी को नहीं दिखा। आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ क्वेश्चन, अरे आप करें तो हम लोग करते हैं, आप लोग होते ही नहीं है। देखो सर, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे ये अपने अपने मुद्दों को लेके आए। मैं बोल रहा हूँ आज जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है वो स्कैम्स को लेके है, बिल्कुल है ना? तो इस टाइम हमें स्कैम्स पे फोकस की, स्कैम हो रहे हैं इतने, आना कितने यूथ आज खज्जल हो रहे हैं, सीधी सी बात है। तो कभी पेपर, एक बार पेपर लीक होता है, फिर पेपर मतलब कैंसिल कर दिया जाता है। क्या दोबारा जो एग्जाम हुआ, क्या आपको उस पर भरोसा है कि वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ? सर ट्रांसपेरेंसी कहाँ की ट्रांसपेरेंसी, आप मुझे बताइए। वो फिर से आंसर की लीक हो गई, ठीक है, और वो पेपर भी लीक हुआ है। और हमने LG सर से खुद कितनी बार मिलने की कोशिश की, अभी LG साहब से उनकी तरफ से हमें कोई भी अभी तक आश्वासन नहीं दिया गया कि मतलब क्या होगा इस पे। अभी सारी एडमिनिस्ट्रेशन चुप है इस पे। अभी कितना यूथ इस टाइम
अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पेपर होगा फिर कैंसिल हो जाएगा। यूथ तो डिप्रेशन में ही है ना, सीधी सी बात है। अभी जेकेएसएसबी ने देखो आप कल फिर से उन्होंने एडमिट कार्ड निकाल दिए। कहने की बात ये है कि जेकेएसएसबी सही है, एपटेक सही है, जो पीछे ब्लैक लिस्टेड हुई एजेंसी है वो फिर पेपर इन्होंने कहा कि ठीक है एसआई का और ये ले लिया तो आने वाले एग्जाम है वो किसी और एजेंसी से कराते हैं। भाई वो अभी तो एडमिट कार्ड आ गए, इसका मतलब एपटेक वही पेपर ले रही है, तो उसको मतलब इन्होंने एक तरह का ग्रीन सिग्नल देने जा रहे हैं। ये सीधी सी बात है ना। इन्होंने बोला था कि करप्शन को खत्म किया जाएगा, तो क्या करप्शन खत्म हुई? कितने साल हो गए? 8 साल। तो करप्शन खत्म हुई? करप्शन तो बढ़ी जा रही है दिन ब दिन। और एक बात और मुझे बताओ, आप अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा है, उसके बाद ये जो पॉलिसीज बना रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा ये पॉलिसी कौन बनाता है। सुबह कुछ पॉलिसी होती है, थोड़ा सा रिजेंटमेंट आता है, शाम को पॉलिसी चेंज हो जाती है। आपने मुझे ये बताइए, हमारा जम्मू कश्मीर जो है 20 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले तो आपने स्टेट को ही खत्म कर डाला, हमें यूटी में डिग्रेड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे अगर डोडा का बच्चा क्या जम्मू के साथ कंपीट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ की एजुकेशन अलग है, डोडा की अलग है। आपने डिस्ट्रिक्ट कैडर खत्म किया। क्यों खत्म किया? क्या आप जो बाकी पेरिफेरीज में जो डिस्ट्रिक्ट हैं क्या उनके साथ करते आप ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे? आप सबसे पहले मुझे बताइए आपने डिस्ट्रिक्ट कैडर किस बेसिस पे खत्म किया? बख्शी साहब आपसे बाद में आऊंगा, मुझे बताएं कि देखिए इल्जामात कहीं ना कहीं आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि आपकी प्रेजेंस हमें ग्राउंड क्या हमें देखे यहाँ पे तो नॉन पार्टीजन आपको एक आर्ग्यूमेंट मिला जो जिनका आर्ग्यूमेंट आपको पार्टी का आर्ग्यूमेंट तो नहीं है। ये कह रहे हैं कि देखे फिर से एग्जाम हुआ, फिर से वही हुआ, फिर से आंसर लीक की जो है ये कह रहे हैं कि इल्जाम लगा रहे हैं कि आंसर लीक फिर से हुआ कि फिर से लीक हुई थी। मुझे बताए इनको एलजी के पास जो है अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। ये इश्यूज जो है क्या एबीवीपी जो है इन इश्यूज पे कब इनको इश्यूज को लेके प्रोटेस्ट करेगी, इनके साथ कब खड़ी होगी, मुझे बताएं जरा। विद्यार्थी परिषद जो है वो हमेशा से खड़ी है स्टूडेंट्स के साथ और हम अभी भी इनके साथ खड़े हैं। अगर इनको ये इश्यू आ रहा है, अगर इनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, हम लोग जा रहे हैं ना, हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। आप कब जा रहे हो मुझे बताएं। हम लोग अभी भी गए थे। हम लोगों ने एलजी साहब से बात की है, उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया है कि तुरंत कार्रवाई इस पर होगी। हाल फिलहाल में आपके ध्यान में भी होगा कि जम्मू में कुछ एग्जाम स्क्रैप होने के बाद एक एग्जाम जो स्क्रैप हुए हैं उसके बाद हम लोग एलजी साहब के पास जा करके मिल करके आए हैं और उन्होंने हमें इस बात का आश्वासन दिया है कि आगे आने वाले समय में जो है हम लोग इसकी जो भागदौड़ है वो खुद एलजी साहब इस पे निगरानी रखते हुए। सर मैम ने कहा कि हम एलजी साहब से गए थे, हम उनसे मिले हैं, बड़ी अच्छी बात है, मतलब बड़ी खुशी की बात है कि वो इतना महान एलजी मिर्जापुर से आए वो बच्चों से मिलते भी हैं। मैंने पहली बार सुना कि स्टूडेंट से एलजी मिल रहा है, एक बड़ी अच्छी बात है सुनने। मैडम अगर आपसे एलजी मिलते हैं तो उनको बोलिए ना कि करो, ये उत्तर प्रदेश थोड़ी है, जम्मू है। दूसरी बात स्कैमों का जम्मू बना हुआ है। मैं आपके आगे मुद्दे रखना शुरू करूं तो नौकरियां इतनी है जितने मुद्दे हैं सर, जितनी नौकरियां हैं बीएसएफ, सीएसएफ, बॉर्डर बटालियन, एनवाईसी, एनएचएम, रेबरे खेल, रेबले जंगलात, जेकेएसएसबी, अब खत्म। पोस्टें इतनी है जम्मू में, इतनी पोस्टें, इतने डिपार्टमेंट खत्म होगी, सबके सब सड़कों पे हैं। आप किससे अपेक्षा करेंगे? आप किसके पास जाएंगे नारे लेकर? मैम ने कहा कि स्टूडेंट्स को एलजी मिलते हैं, मैंने नहीं कभी किसी स्टूडेंट को उनसे मिलते हुए देखा सर। एक बात मैं मैम से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आप अगर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर आप एलजी सर के पास गए थे तो आप वहाँ क्या कह के आए, ये बता दो ना हमें आप। हम एलजी साहब के पास गए थे जब ये नोटिफिकेशन आई थी। आप ये मत कहिए कि वो हमारी पार्टी के, आज एलजी किसी की पार्टी का नहीं होता, ठीक है, किसी की पार्टी का नहीं। जब वो एलजी की पोस्ट पे है तब वो एक एलजी है। आप उसको किसी पार्टी विशेष के साथ जोड़ करके मत देखिए, ये आपकी ये आपकी गलत बात है, ठीक है। आप ये बोल रहे हैं कि हम एलजी साहब हमसे मिलते नहीं है, एलजी साहब हमसे बात नहीं करते। आप गए कब हो? आप कब गए हो? ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? ऐसा नहीं है। ऐसा ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के लिए आपने बात की सर से, क्या बोला उन्होंने? क्या बोला? उन्होंने कहा है कि मैं खुद इस विषय का संज्ञान लूंगा। तभी कल एडमिट कार्ड इन्होंने बोला, तभी कल एडमिट कार्ड आ गए कि एपटेक को फिर से पेपर दिए जाए, वही ब्लैक लिस्ट को फिर से मतलब कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल ये मेरे ध्यान में भी आया कि उनको फिर से कॉन्ट्रैक्ट मिला है और हम लोगों ने उनको ये बोला था कि अगर आप लोग इस पे संज्ञान नहीं लेते हैं तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और जाहिर सी बात है हम लोग उतरेंगे। हम लोग एडमिट कार्ड कल आया ना भाई,
कल रात रात में ही आया है ना। यहाँ पे पेपर हो पेपर जाता है, आप पूरा एंट्रेंस हो जाता है, लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट आती है, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं मिलते, कंपाइलर्स 2019 के सिलेक्शन लिस्टें आ चुकी हैं लेकिन अभी तक उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला। फॉरेस्ट की इन्होंने पोस्टें निकाली, वो केस डाल दिया वहां पे कैट में। आप कर क्या रहे? आप पहले एंट्रेंस ले रहे हो, सिलेक्शन लिस्ट देखिए मैं एक बात आप एक सेकंड सिलेक्शन लिस्ट निकल मैं एक बात कहता हूँ। देखिए आखिरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं सर, मीडिया के सबको लोगों को पता चलना चाहिए। आपको पता है एक्ट ऐप को बचाने के लिए, इस कंपनी को बचाने के लिए वकील कौन से हैं? पता है आपको? सब बीजेपी के वकील है। कोई बोल दे कि बीजेपी का वकील नहीं है, स्पोक्स पर्सन बनते हैं बीजेपी के, एमएलए की इलेक्शन लड़ने की बातें करते हैं और जाके फ्रॉड कंपनियों को वहां बचाते हैं। आप क्या बात करते हैं सर? अंधेर कर दी, चौपट राजा, टकेसिर बाजा, कुछ नहीं है जी। आप बोले ना कि अभिनव शर्मा नामक व्यक्ति वहां पे क्या एडवोकेट बनकर नहीं खड़ा उनके साथ, बीजेपी की टीम का सपोर्ट नहीं करी उनको? झूठ का डरना क्या? सबको पता होना चाहिए लोगों को कि वो फ्रॉड कंपनी को अंडर द टेबल घूस ली है। अब घूस अगर सामने आ जाएगी सबके सब धरे जाएंगे, अब सब धरे ना जाए। यहाँ अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कुछ भी होता है तो यहाँ रातों रात डिसीजन बदल दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ स्कैम हो रहे हैं। हम अपनी बात करें, हम प्रोटेस्ट पे यहाँ पे हमने कोई 7-8 प्रोटेस्ट कर दिए, अपोजिशन से हमें कोई कुछ, हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला, ना एबीवीपी बोला ना कोई कुछ बोला। अभी तक हम लड़ रहे हैं, हमें पता है। और ये मैम बोल रही हैं हम एलजी साहब से मिलके आए। भाई मैं पूछना चाहता हूँ, बोला क्या एलजी साहब ने? आप हमें देखिए मैं पहले आपका कमेंट लेने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। यहाँ जो यूथ खड़ी है ना, यहाँ जितनी भी यूथ मेरे सामने खड़ी है, मुझे नहीं लगता कि एक दल, चाहे वो एबीवीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टूडेंट यूनियन हो, आम आदमी पार्टी की हो या किसी और एनएसयूआई हो, मुझे नहीं लगता यहाँ की यूथ किसी एक दल से भी खुश है। ये बात तो क्लियर है। और दूसरी बात ये कि जब इनसे बात की, देखिए साजिद मेरी बात सुने, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, मैं इनसे एक बात कहूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन की आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं। आपको वोट कौन करेगा? हम यूथ करेंगे, हमारी फैमिलीज आपको वोट करेंगी। आप आगे, अभी तक अपोजिशन ये स्कैम के मसले को लेके चुप है, हमारे साथ आइए, खड़े होइए। आप अभी बोल रहे हैं आज अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी देखो साजिद, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे एक इल्जाम है कि अभी भी इनकी लड़ाई और दौड़ जो है वो इलेक्शंस के पीछे है। देखिए अगर इनका मुद्दा कोई है तो वो इलेक्शंस का है। एक मुद्दा बताइए जहाँ पे हमने इनका साथ नहीं दिया, यूथ का दिया। हाँ बताइए। अभी मैं बताता हूँ, आप कवर करते हो। आपने आज तक देखा प्रोटेस्ट में हमारे साथ कोई अपोजिशन का बंदा आया? नहीं आया। तो कहाँ करते हैं भाई, कहाँ प्रोटेस्ट करते हैं? आप हमें बताइए ना, हम भी वहाँ पहुंचे आपके साथ। आप बताइए। ठीक है, आप अगली बार आप जब प्रोटेस्ट की कॉल करेंगे, उससे पहले जब हम प्रोटेस्ट की कॉल करेंगे आप आइए ना, आपके साथ आप आइए, आप बुलाइए, देखो ना, हम नहीं लगाएंगे, आप बुलाइए, हमने बुलाना होता, आप बुलाइए, हम आएंगे। हमने बुलाना होता, आप बोले ना, बुला देते। आप बोले ना कि हम लोग हैं कि हम प्रोटेस्ट करते हैं। मैं वही बोल रही हूँ, हमारा राइट है प्रोटेस्ट करने का। आपके कहने पे हम नहीं आएंगे। मैं भाई को कहूँ, जेकेपीएसए के एस्पिरेंट्स ज्यादा है, मैं माफी चाहता हूं अगर उनके मन में कहीं है कि सीवैसे आम आदमी पार्टी का छात्र संघ यानी महेश बख्शी उनके समर्थन में नहीं है, तो मीडिया के माध्यम से कहता हूं जब विंकल भाई और ये टीम हमें बुलाएगी, एक मैसेज महेश बख्शी के फोन पे आना चाहिए, मैं अपनी पूरी टीम लेके आऊंगा। एक सेकंड, मैं पहले नहीं, अरे मैं हम एबीवीपी से भी एक्सपेक्ट करेंगे। अगर ये हमें बोल सकते हैं, आप बोलिए क्यों बुलाएंगे? मेरी बात सुनो, आप सोशल मीडिया, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। आपने इस नारे को कोई नहीं भेजा। आप ये बात मत कीजिए, हम करते हैं भारत माता की जय। आप मेरे को बताइए, अच्छा आप मेरे को बताइए, आप सर्टिफिकेट थोड़ी लेना भारत माता की जय का, आप बोलेंगे तो भारत माता की जय बोलना गलत है क्या? हम बेच नहीं रहे हैं, हम सम्मान करते हैं भारत माता की जय का। आप ऐसे मत बोलिए, आप मत बोलिए, भारत माता को मत चाहिए।
अरे जब इनके आप देखिए ये वाला टॉपिक हमारे पास है नहीं। यहाँ यूथ खड़ी है। देखो भारत, मेरी बात सुनो। लास्ट में देखिए बख्शी साहब बात सुने मेरी। देखो भारत पहले भी, भारत आप पार्टी चाहे आम आदमी पार्टी हो, नहीं मेरी बात सुने, मेरी एक बात सुने। देखिए कंक्लूड करे। देखिए मेरी बात सुने। मैं मुझे बस साजिद मुद्दे पे प्लीज देखिए मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा। प्लीज मेरी बात सुने। ना एबीवीपी, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्टूडेंट यूनियन और ना किसी अन्य पार्टी की स्टूडेंट यूनियन की वजह से भारत जे है। भारत इनके बगैर भी एग्जिस्ट करता है और इनके बगैर भी जे है। ठीक है, बिल्कुल करता है। और दूसरी बात मेरी सुने, ये मुद्दा तो है नहीं। भारत जिंदाबाद आप लोगों के बगैर भी रहेगा। आप लोग अगर अपनी सियासत नहीं भी करेंगे तब भी भारत जिंदाबाद है। लेकिन यहाँ मुद्दा सिर्फ स्टूडेंट को पर्टेन करता है। अब लास्ट में एक क्वेश्चन, लास्ट में आप मेरे को बताइए, क्या आप मुझे बताइए, इन्होंने कहा था पिछले 8 सालों से यहाँ पे ये सब चल रहा है, पिछले 8 सालों से करप्शन चल रही है। उससे पहले करप्शन नहीं थी क्या? उससे पहले स्कैम नहीं हो रहे थे क्या? उससे पहले हम आवाज नहीं उठा रहे थे क्या? हम तब भी उठा रहे थे, हम आज भी उठा रहे हैं। आप बताइए। मैं बताऊं, जब एनसी कांग्रेस की सरकार थी, एक सबको पता होगा, एक न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी निकाली थी उमर अब्दुल्ला सरकार ने, जिसके कारण जम्मू से एक वोट नहीं मिला 14 में। मैं बताता हूं, एबीवीपी ने पता नहीं कितने दिन यहाँ बाहर हंगर स्ट्राइक की थी कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी वापस लो। अब क्या मुद्दे खत्म हो गया? रिक्रूटमेंट पॉलिसी से 1000 गुना बड़े मुद्दे हैं यहाँ पे, 1000 गुना। अब नहीं बढ़ते क्योंकि जो सरकार में बैठे लोग हैं वो एबीवीपी, बीजेपी, आरएसएस इन्हीं के लोग हैं, इसलिए नहीं बोलते। जब सरकार नहीं थी इनको रिक्रूटमेंट पॉलिसी का मुद्दा, अब ये सरकार है, इनसे जवाब एंड बस। आप सुनिए, इन्होंने कहा रिक्रूटमेंट पॉलिसी। इस समय हमारे यहाँ पे ज्यादातर जम्मू कश्मीर का आप यूथ देखिए, सभी मास्टर्स हैं, सभी पीएचडी स्टूडेंट्स हैं। करेक्ट, ठीक है। एक सेकंड मैं बोल रही हूँ, अभी मैं बोल रही हूँ, मेरे को बोलने दीजिए। नहीं, पहले मुझे बोलने दीजिए। आरईटी वालों को इन्होंने प्रमोशन दी और इन्होंने बीएड वालों का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, या नहीं किया? अब सुनिए, अब ये सुनिए, बीएड वाले अब इनको तो सुनिए, सुनिए, जो मैंने पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल और आरईटी की ये बात कर रहे हैं, आप बताइए इनको तो पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल है क्या? यही नहीं पता। आप क्या है, निकाल दूं? क्या है आप मुझे बताइए, निकाल क्यों रहे हैं? अगर आपने प्रोटेस्ट किया था, मेरा नाम सुभाष है, मैं रामबन से बिलोंग करता हूँ। देखिए जो बाकी बताए क्या आपका? देखिए सर, मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, जो भी इशू है यहाँ पे यूथ का है। किस चीज ने, किस पार्टी ने किसको लीड किया है वो बाद में देखिए, ठीक है। अभी हमारा टाइम है। हमारे मनोज सिन्हा जी हैं, वो लेके आए थे फास्ट ट्रैक जॉब लाएंगे जी, 1 साल में जॉब देंगे। अरे कहाँ गया वो फास्ट ट्रैक जॉब? अभी तक वो मैं अभी देख रहा था गूगल पे, उधर ही टिका हुआ है भाई, ठीक है। वो डिफेंड कर रही है, मैम बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। सुनिए पहले, आप सिर्फ सुनिए, ठीक है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ कि मैं किसी पार्टी से, सुनो हाँ सुनो, नहीं आप बताइए बाद में, इनको हक है पूरा। देखिए मैं, मेरे को आप बोलिए, मैं समय दूंगा आपको बोलने के लिए, ऐसी बात नहीं है। आप मेरे को ये बात बताओ कि जब भी जो इशू उठाया पेपर लीक को लेके, किसी गवर्नमेंट ने नहीं उठाया, किसी पार्टी ने नहीं उठाया, ठीक है। अगर ये करप्शन हो जाती, ऐसे ही अगर लग जाते वो जितने बिके हुए थे, तो क्या होता हमारी स्टेट का? स्टेट तो रखी नहीं इन्होंने, यूटी का क्या होता? बाकी मैं बिलोंग करता हूँ रामबन से भाई, जो जम्मू से जिसकी प्राइमरी एजुकेशन जम्मू में हुई है, उसके साथ मैं कम्पीट कैसे करूंगा? आप बताइए ना। डोडा, किश्तवाड़ जहाँ पे अभी लाइट नहीं है, गवर्नमेंट अंधी हो गई है क्या? बिका हुआ नहीं है एलजी, ये बात सामने ये एक यूथ है जनरल, बिका हुआ। मैं सामने बोलता हूँ, मेरे को अंदर डाल दो, ठीक है। जिसने जहाँ डालना है वहाँ डाल दो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। बिका हुआ एलजी है। अब आप सुनिए, मैं कोई एलजी की नुमाइंदा नहीं हूँ, ठीक है। मैं एलजी की नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं उनकी कोई पक्षदार नहीं हूँ। अरे हम बोलते हैं एलजी गलत है, क्यों नहीं बोलते हम लोग? हम बोल रहे हैं एलजी गलत है, एलजी गलत है, हम बोलते हैं हटना चाहिए। अगर वो हमारी स्टेट की आपको, क्योंकि हम लोग नहीं हैं उनके समर्थन में, ये बोलेंगे उनको, हट जाइए, ये भी बात रखेंगे वहाँ पे।
सबसे बड़ी बात है। अरे मैम पब्लिक मैम यूनिवर्सिटी एक मिनट का जब protest एक मिनट करने मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। एक मिनट मेरी एक बात सुनिए। देखिए यहाँ पे भाई साहब को बोलूंगा कैमरा उठा के दिखाएं सर, एक मिनट जरा ये यूथ दिखा दें। नहीं उठाएं आप। ये देखिए इनमें से मुझे कोई एक बोल दे कि मैं एलजी के साथ मिला हूँ। हमारी मैम बोलती हैं कि मैं एलजी के साथ मिली हूँ। आप गए मीटिंग पे गए ना, आप मीटिंग हुए उनके साथ। देखिए आप इतने बड़े इशू को उनके आगे कहाँ पे रखती हैं, वो मीडिया में नहीं देते। आप मीडिया अब मैं लास्ट में एक कोट लूंगा इनसे तो बस कंक्लूड, क्योंकि सुनिए हाँ, इन्होंने कहा कि वो मीडिया में नहीं आता, न्यूज़पेपर उठा के देखिए भैया। मैं देख रहा हूँ ना, आप मेरे को ये बताएं कि क्या लास्ट में आप मुझे बताएं क्या अब हमें इन यूथ्स के साथ प्रोटेस्ट में एबीवीपी दिखेगी? बात अरे हम दिखते हैं, हम तो होते हैं सड़कों पे। हमें साथ दीजिएगा, हमें इनका साथ मेरे साथ देखिए कुछ नहीं है हमारे साथ। बस मेरे साथ जनरल जो यूथ है, एस्पिरेंट्स है, चाहे वो एसएसबी के लिए पढ़ रहे हो, सिविल सर्विसेज। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, हमारा एबीवीपी सारा एक मिनट, क्या आप हमारे साथ प्रोटेस्ट में आएंगे? एबीवीपी आएगा? एबीवीपी का पूरा ग्रुप होगा हमारे साथ, जो भी ज्वाइन है इनके पास। अगर मैम के साथ गए थे, ये यूथ का मसला था, तो यूथ को लेके जाना चाहिए था। कहाँ कौन सा यूथ गया? नहीं एबीवीपी कह रही है कि आपके साथ हर प्रोटेस्ट में एबीवीपी होगी। तो मेरे साथ एस्पिरेंट्स थे, डिफरेंट पार्टीज के स्टूडेंट लीडर थे, लेकिन इनसे बात करके तो एक चीज जरूर लगती है कि अगर पूरी रात भी यहाँ पे बैठेंगे तो डिस्कशन खत्म नहीं होगा, मसले खत्म नहीं होंगे। लेकिन जरूर इनसे फिर से बात करेंगे, और चाहे वो बिलोरिया जी हो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, जिनका ये कहना था कि हर मसले पे आगे हम एस्पिरेंट्स के साथ होंगे, चाहे वो सड़क पे होंगे, कहीं पे होंगे, हम प्रोटेस्ट होंगे। और साथ में आम आदमी पार्टी से महेश बख्शी, जिन्होंने कहा कि हम थे भी, है भी और रहेंगे भी, और साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे, और कुछ नॉन पार्टीजन जो यूथ एस्पिरेंट्स है वो भी यहाँ पे मौजूद थे। अगर इनसे मैं पूछता रहूं ना तो मुझे लगता है कि आंसू भी आएंगे इनको। ऐसे मसले हैं इनके पास, लेकिन जरूर इनसे फिर बात करेंगे और इन्हीं मसलों पे देखेंगे कि आखिर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ क्या करती है। आपके साथ जरूर तब जुड़ेंगे।